नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं विपिन पटवा जी, जो कि सिंगर हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। रातों का इशारा है, लम्हा ये आवारा है, मुझको बिगड़ने दे, नशा इश्क का चढ़ने दे, चढ़ने दे, चढ़ने दे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, अभी हालांकि निकम्मा जो फिल्म आई है उसमें आपने म्यूजिक दिया है, हम्म, म्यूजिक कंपोजर हैं हम्म, उस फिल्म में, तो उससे हम्म, जुड़ी कुछ बातें हम्म। बताइए आप। हाँ, फिल्म लोगों को पसंद है। ये टीनेजर्स के लिए फिल्म है, यूथ के लिए फिल्म है। और उसकी एक ऑडियंस है आजकल। बच्चों की हर हर तबके की फिल्में बनती हैं अलग अलग, निकम्मा एक फिल्म वो है जिस जिस जनरेशन में लोग निकम्मा होते हैं, जिस जिस एज ग्रुप में लोग निकम्मा बनते हैं, तो यूथ वाली फिल्म है। तो बस अगर आप थोड़े निकम्मा हैं तो जाए देखें निकम्मा। एनीवे। आप गोरखपुर में आपका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। देन हम्म, आप ब्रॉटअप हम्म, आपका दिल्ली में हुआ, फिर आप मुंबई चले हम्म, गए। तो ये यूपी हम्म। से फिर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ये सफर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट वाज अच्छा लगा। रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। इट वाज क्वाइट गुड। थोड़ा बहुत तो फेस सबको करना पड़ता है या आप एजुकेशन सिस्टम में रहे, प्रॉपर मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, तो क्या हुआ उसकी वजह से राइट डायरेक्शन में चीजें रही एजुकेशन की वजह से। तो आपको बहुत ज्यादा वो मतलब हैंड टू माउथ का भी नहीं होना पड़ा। आप हमेशा क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हो और आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप सरवाइव कर सकते हो। तो उसका बड़ा फायदा मिला। तो उसकी वजह से एक हमेशा से एक डिसेंट तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही। और आज ठीक है, काम कर रहे हैं अपना। सर, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूजिक स्ट्रीम में किया है। देन आपने एम फिल विच इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम्म, किया। तो जी। एक तरीके से मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको जिस ओहदे पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वो आपको अभी तक मिला नहीं है, हम्म। क्योंकि आपका संघर्ष काफी टाइम से है, जो मैंने देखा है। तो मुझे संघर्ष तो जारी है आज भी ना। उसमें वो तो प्रोसेस है। कोई आज अभी जिस संघर्ष से जो मिला है अभी, उससे आगे जाने के लिए अलग संघर्ष है। तो वो तो पूरे लाइफ की प्रक्रिया है दोस्त। कोई एक दिन में तो होती नहीं है। द बेस्ट थिंग इज दैट आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम डूइंग वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। जो करना चाहता था वो कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड कीप वर्किंग रादर देन दिन में ये बहुत अच्छा हो गया और ये हो गया। काम करते रहते हैं, आगे भी और काम कर रहे हैं डे बाय डे। और नए गाने आ रहे हैं, नए सिचुएशंस आ रहे हैं और रास्ते खुल रहे हैं। तो इट्स प्रोसेस, यू नो और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। या सुमित। कभी ना कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जब हम एक लंबे टाइम तक हम स्ट्रगल करते हैं तो हम थोड़ा सा हम्म, एक होपलेस टाइप के हो जाते हैं, अरे यार नहीं हो रहा है। तो कभी आपको लगा कि यार हम्म। इसके अलावा एक मुझे सेकंड ऑप्शन तैयार करके रखना चाहिए, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज फुली अनप्रेडिक्टेबल। यार आप जब आप मेरे लाइफ में कोई भी प्लान भी कभी नहीं था। जब से सोचा था काम करना तब भी प्लान भी नहीं था, अभी भी प्लान भी नहीं है। तो जब आपके पास प्लान भी नहीं हो तो यू हैव टू फोकस ऑन प्लान ही है। और आई एम वेरी क्वाइट मतलब मेरे जब इंटरेस्टिंग लग रहा है प्लान है तो मुझे प्लान बी पे जाने की जरूरत क्या है। ऑप्शन बनाना ही क्यों जब आपको ऑप्शन चाहिए नहीं। ऑप्शन वाले उसमें जाना ही नहीं चाहता। मतलब इट वाज डिसाइडेड वेरी अर्लियर इन 2001। आई हैव डिसाइडेड दिस इज नॉट माय प्लेस। आई हैव टू गो यू नो बॉम्बे या कुछ ऐसी ऐसे ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पे आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये अभी की स्टोरी तो नहीं, 20 25 22 साल 30 साल पहले डिसाइड हो गई थी। यू नो आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक इन 1994 जब एक छोटा बच्चा था। तो उसके प्रोसेस में इतने लंबे से है तो आपको पता है कि प्रॉब्लम अगर आती भी है तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसमें आपको होपलेस नहीं होना है, उसमें आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। यू हैव टू फेस इट एंड आगे बढ़ना है। दैट्स इट। यू नो तो बहुत ज्यादा। और
एक गाना था ना सुधीर जी की फिल्म का, सुधीर मिश्रा की, जी। दासदेव का दासदेव का गाना था कि ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, फिर भी सिर पे उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने, यार सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, तो क्या हो गया, क्या हो गया, सबकी बढ़ी है, सबने ये फेस देखा है, यू हैव टू फेस इट एंड आपको उसको पार करके आगे निकलना है। तो मेरे गानों में भी थोड़ी बहुत ये बातें थी, वो वर्क करती हैं एनीवे। ये सुधीर मिश्रा पूछा जी कुछ। अपनी फिल्म चाहे म्यूजिक की कास्टिंग के लिए काफी स्ट्रिक्ट, वेरी पंक्चुअल माने जाते हैं। हम्म। तो आपको ये हम्म। दासदेव के लिए कैसे उन्होंने अप्रोच किया, या आप उनके पास गए, या उनका कॉल आया, कैसे, क्या क्या हुआ? क्यों आपको मैं पंक्चुअल नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लगते हैं आप। तो फिर पंक्चुअल तो, एक तो उनको भी चाहिए था जो उनको चाहिए था, मुझे भी जो वो चाहिए था, उनको भी एक सिचुएशन ऐसी थी जो क्रैक करना चाहते थे, बाकी और लोग थे, और मुझे भी एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए था जिस जो मुझे एक डिफरेंट तरह की सिचुएशन दे, मुझे एक नया चैलेंज दे। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वर्क वेल, यू नो, आपको अच्छा ये काम किया वो। आपको ये निकम्मा का सॉन्ग कैसे मिला आपको? निकम्मागिरी करते करते थोड़ी सी थोड़ी निकम्मागिरी कर रहा था, तो उसी प्रोसेस में अ, पता चला कि गाने बनाने हैं और एक पार्टी काइंड ऑफ लव रोमांटिक नंबर बनाना है। तो मैंने कहा थोड़ी निकम्मागिरी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो होश में आप पार्टी नंबर बनाएंगे नहीं, थोड़े बेहोशी में निकम्मा रह के ही आप कर सकते हैं सब, तो थोड़ी निकम्मागिरी दिखाई है। ये है यार, मजाक के मूड में हूँ। नॉर्मल जब क्या होता है, जब फिल्में आती हैं ना, जब, तो कभी कभी डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमको अच्छा गाना मिल जाए, कम से कम हमारी फिल्म में 5-6 गानों का अच्छा बुके हो, यू नो तो उसके चक्कर में वो लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर से मिलते हैं, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल उनको लगता है कि ये हमारी फिल्म के लिए भी जा रहा है और हमारी फिल्म को भी अपलिफ्ट करेगा, तो ऐसे गाने पिक किए जाते हैं ऐसी इस तरह की फिल्मों में। या तो कोई सब्जेक्ट ऐसा हो बहुत सेंसिटिव, या बहुत ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसमें किसी एक आदमी को दे दिया जाए, बोला जाए यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने हिसाब से करें, अदरवाइज लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से गाने लेते हैं। और इंडस्ट्री बॉलीवुड में तो म्यूजिक इंडस्ट्री अलग नहीं है, साथ साथ है, हॉलीवुड की तरह नहीं है, तो थोड़ा इसलिए लोग गाने कोशिश करते हैं कि गाने अच्छे होंगे तो हमको प्रमोशन अच्छा मिलेगा, और फिल्म को भी फायदा है, म्यूजिक को भी फायदा है, एक दूसरे के डिपेंड है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए 9th से लेकर 12th तक के लिए एक म्यूजिकल स्ट्रीम बनाई है, जो कि हर स्कूल में हम्म। कंपलसरी है। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये उन बच्चों के लिए तो एक बेनिफिट नहीं है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हमको 12th के बाद समझ में आता था, या ग्रेजुएशन के बाद समझ में आता था, अरे हमको फिल्म इंडस्ट्री में हम्म। है, ऐसे ऐसे चाहे एक्टिंग स्कूल हमको हम्म। ज्वाइन करना है, या तो हमको ऑडिशन देना है, तो ऐसा कुछ तो हम्म। नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है 12th के आते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट होती नहीं है। अगर आप कहें तो आर्ट का, जब भी आपको रियलाइज हो जाए कि आपको आर्ट करना चाहिए, आर्ट तो करना चाहिए, क्योंकि कभी आपको इसके फायदे हैं, नुकसान भी है। तो आपको किसी भी एज में अगर कोई आर्ट करने का मन करता है, तो यू शुड गो अहेड, वो आपको हेल्प ही करेगा। मतलब अगर अगर उसका मॉनेटरी हेल्प नहीं कर रहा है तो इंटरनली आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत और तरह से हेल्प करेगा, इट्स गुड थिंग। जिस जगह पे भी आर्ट डेवलप होता है वहाँ की सोच अच्छी होती है, क्योंकि इसका साउंड का कनेक्शन है। सो एनीवे, मैं तो मेरा सजेशन जो था ये यूथ के लिए कि उनको सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सकता है ये डिसाइड कर लें, अगर म्यूजिक में कुछ करना है तो जितनी जल्दी, पेरेंट्स भी चाहते हैं तो वो डिसाइड कर दें कि बच्चे में अगर वो क्वालिटी है, एक समझ में आ जाता है किसी को भी देख के। जैसे कई बार मेरे पास फोन आता है कि सर एक बार सुन लीजिए, बताइए कि विपिन भाई क्या ये लगता है क्या कुछ कर पाएगा, तो ऐसे पूछते हैं, तो ऐसे ही लोग पूछते हैं, तो ऐसे पूछना चाहिए, तो उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर भी क्या है, और आपको खुद पेरेंट्स हैं तो आपको समझ में आता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उस दिशा में उसको थोड़ा अच्छा कराना चाहिए उस पहले से ही। आप 12th में हो तब तो आप लेट हो गए ना,
तो क्योंकि आप एक टाइम लिमिट है हमारा, तो एज तो वापस आएगी नहीं आपके। तो आप अगर अर्ली शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा अर्ली मिलेगा, आप लेट शुरुआत करेंगे तो उसका फ़ायदा लेट मिलेगा। तो जो लोग करना चाहते हैं उसको सीखें, तालीम लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा जल्दी करें, उसमें सीखने की शुरुआत जल्दी करें, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी लर्निंग भी नहीं हो सकती। उसका भी एक टाइम लिमिट एक होता है। टाइम लिमिट होता है। ये सब ज़िंदगी भर उस तरह से, उस शिद्दत से, उस पैशन से नहीं सीखते कि जब आप बहुत कम दिनों में शुरुआत हो जाती है तो आप सीरियसली और थोड़ा मतलब उसको बहुत आप समय दे के सीखते हो, शिद्दत से देखते हो। आपका एक ऑनेस्टी होती है, आपको पता होता है नहीं करेंगे तो एक ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो प्लान बी बने नहीं, इसलिए पहले ही प्लान ए डिसाइड कर लो। सर यस। जैसे कि काफी फिल्म मेकर्स हैं, चाहे मैं एक्टर्स की बात करूं कि उन्होंने फिल्म्स के बाद उन्होंने कुछ अपना या तो कॉलेज जिन्होंने एक्टिंग स्कूल चालू किया, चाहे मैं विस्लिंग वुड्स की बात करूं सुभाष घई जी का, चाहे मैं हुँ, एक्ट्रेस अनुपम खेर जी हुँ, की बात करूं, तो आपके मन में हुँ। क्या है कि मैं भी एक म्यूजिकल एक स्कूल के बारे में एक मैं सोचूं कुछ फ्यूचर में? अ, नहीं बिल्कुल बहुत बार मन में आता है और बहुत अलग लेवल पे, सिर्फ़ स्कूल के बारे में नहीं लेके आता है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग थोड़ी ठीक रही। थैंक गॉड आई आई वाज़ लकी कि मेरी एकेडमिक्स ठीक रहा, मैंने अच्छे गुरुओं से सीखा, जो मुझे आज तक फ़ायदा दे रहा है। वो लर्निंग आज तक काम आ रही है, उन्हीं लर्निंग के ज़रिए मैं कुछ जो कर रहा हूँ, उसका एक आप कह सकते हैं कि उसको एनहांस कर रहा हूँ। पर वो बीज पहले ही पड़ा था। उसके लिए बहुत जो भाग-भाग के तमाम गुरुओं से सीखा, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मन तो बहुत है, पर अभी अभी मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ कि मेरा फ़ोकस अभी अपना म्यूज़िक करना है और जिस जिस तरह का म्यूज़िक करना चाहता था जो बिकॉज़ म्यूज़िक इज़ व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट यू फीलिंग अबाउट सोसाइटी व्हाट जो आप कहना चाहते हैं कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, राइट? एक म्यूज़िशियन के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम है, जैसे एक राइटर के लिए मीडियम होता है, उसका लिखना। तो पर्सनली आई एम फीलिंग कि मुझे अपने एज़ ए आर्टिस्ट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो थोड़ा-सा उसको भी थोड़ा फ़ोकस कर रहा हूँ। पर आने वाले टाइम में ज़रूर इस बारे में मैं सोचूँगा, पर अभी उस पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस नहीं है। हाँ, पर बहुत होना चाहिए। अच्छे स्कूल्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, तो लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो टाइम पे सीखेंगे नहीं। टाइम पे नहीं सीखेंगे तो फिर लेट वो सीख नहीं पाएँगे। तो ये दिल्ली बोर्ड का भी डिसीज़न बहुत अच्छा है कि म्यूज़िक शुरू से ही एक सब्जेक्ट है। ये अच्छा डिसीज़न है। मुझे लगता है ऐसा पूरे इंडिया में होना चाहिए। तो सर आपको ऑफर तो नहीं आया? ऑफर आया आपको टीचिंग, किस चीज़ का? क्योंकि यू आर वेल नहीं क्वालिफाइड। मैं तो नहीं, मैं तो ऑफ़र पर छोड़ के निकला हूँ ना यार, उधर से। मेरे बैच के सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो उससे तो मैं निकला इसलिए तो मैंने आपको बताया ना मेरा फ़ोकस वो नहीं था। इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि मेरा टीचिंग में उतना फ़ोकस नहीं था। मेरे अंदर एक परफ़ॉर्मर था तो मेरा परफ़ॉर्मर और एक्सप्लोर करने का था। उस पे टीचिंग पे मेरा उतना फ़ोकस हुआ नहीं। नहीं तो मैं पीएचडी करता और पढ़ाता। मैं पीएचडी छोड़ के भागा हूँ। भागता आदमी तभी है ना जब उसको लगता है नहीं कि वो उसका सेगमेंट नहीं है, उसकी फ़ितरत नहीं है, मेरी फ़ितरत नहीं थी। आई थिंक आई एम नॉट अ गुड टीचर मेबी अभी तो नहीं पर फ्यूचर में कुछ जब मुझे लगेगा कि मैं पढ़ाने लायक हो गया हूँ या फिर किसी को सिखाने लायक हो गया हूँ तो 100% सिखाऊँगा। मेरा बताऊँगा। आपसे आखिरी सवाल है कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? एजेंट दुर्गा है फिर मिसेज़ ऐश्वर्या राय एजेंट दुर्गा पर टीसीएच की फ़िल्म है और फिर एक कॉमेडी फ़िल्म है मिसेज़ ऐश्वर्या राय, कृष्णा और एक सारे कॉमेडियंस हैं। एक हरिओम हरी करके पिक्चर है और काफ़ी सिंगल्स पे काम चल रहा है और भी काम चल रहा है। तो हैं, पिक्चरें हैं थोड़ी और काम चल रहा है उन पे सुमित, सर हमसे जुड़ने बाकी के सब लिए ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच, थैंक आज यू। आज के लिए बस इतने इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू सुमित।